गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओजस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नलिन गुप्ता और आज हम बीना जी के साथ हैं। बीना जी वेलकम। धन्यवाद नलिन। नमस्कार। नमस्कार। जो दोस्त लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, बीना जी एक ओजस नाम के स्टार्टअप की फाउंडर हैं। ओजस लोगों के स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए योगा, मेडिटेशन एंड प्राणिक हीलिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैम खुद एक काफ़ी एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और इन्होंने देश और विदेश में कई सारी वर्कशॉप्स एंड हीलिंग कैंप्स भी कंडक्ट करवाए हैं। मैम आपसे निवेदन है कि आज के विषय को हम गायत्री मंत्र से शुरू करें। धन्यवाद। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू। तो आज का हमारा विषय है कि ईश्वर व्यक्ति की परीक्षा कैसे लेता है और क्यों लेता है। तो उस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम ईश्वर का अस्तित्व क्या होता है और हमें उस अस्तित्व को क्यों मानना चाहिए? देखिए, मानने के लिए तो आज जैसे अगर हम बात करें आज के समय की, इंटरनेट फैसिलिटी है। हम मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, फैक्स भेजते हैं। क्या आपको कोई चीज़ आती-जाती दिखती है, नज़र आती है? नहीं। हमने काम किया लेकिन वो वहाँ पहुँच गई। अगर कोई कहे कि ये कैसे पहुँचा, या तो वो उस टेक्नोलॉजी को समझे या फिर उसे माने, 2 ही इसके रास्ते हैं। तो टेक्नोलॉजी को समझना, उसको डेवलप करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसको फ़ॉलो करना, उसको मानना कि हाँ, ऐसा होता है और अपना काम करना आसान होगा। तो अगर हम संसार में देखें, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितनी भी निर्जीव चीज हैं, जड़ पदार्थ हैं, या हम कहें कि हमारा स्थूल शरीर ही है, जब तक इनको कुछ चलाने वाली चेतना इनके अंदर है, ये कार्य करते हैं। अगर उस चेतना को वहां से निकाल दिया जाए तो इनमें से हम किसी भी तरह का कोई काम नहीं ले सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही देख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर, तो वो आपका मशीनरी काम करेगा। अदरवाइज वो कितनी भी अच्छी मशीनरी है, वो फेल है। गाड़ियां हैं, अगर उसके अंदर मतलब डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ईंधन है, तो वो चल रही है। अदरवाइज आपकी महंगी से महंगी गाड़ी भी एक जगह खड़ी हो जाएगी, आप उसे काम में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जड़ पदार्थ हो या स्थूल शरीर, इनकी अपनी कोई चेतना नहीं है। इन्हें चलाने का उपकरण, मतलब इनके अंदर ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी या प्राण शक्ति हो और चलाने वाली कोई मशीन हो। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, चाहे उस मशीन में हम कोई मशीन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई ईश्वर हो, जब ये जड़ और चेतन, मतलब जो चीज चल रही है, जिसको चलना है, या और जो उसको चलाने वाली शक्ति है, जब वो मिलते हैं तब उनमें एक गति आती है, वो चलते हैं, अपना फंक्शन पूरा करते हैं। जो शरीर है उसको चलाने वाला हम कहते हैं ना, आत्मा, जीव है। और जो इन 5 तत्वों से ये जो पूरी प्रकृति बनी हुई है, ब्रह्मांड बना हुआ है, उसे चलाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कोई तो उसके लिए होगा चलाने वाला, बिना चलाए हुए वो नहीं चल सकते, क्योंकि नहीं तो वो तो 5 तत्व है, वो जड़ है। स्थूल शरीर के भीतर जो रहने वाली चेतना है उसको आत्मा कहते हैं। और जो ब्रह्मांडीय शरीर है, क्योंकि ये प्रकृति है, इसको हम एक मतलब आकार शरीर इसको मान लेते हैं, तो उसके भीतर रहने वाली जो चेतना है उसको परमात्मा कहते हैं। चाहे आत्मा हो या परमात्मा, अगर वो शरीर से बाहर निकल जाए तो हाँ, जो ये शरीर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। जो विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं या व्यवस्थाएं हैं, जब वो
चेतना ही उसकी चली गई, तो देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि वो सारी हमारी मशीनें फेल हो जाएँगी और अगर ब्रह्मांड के शरीर से ये चलाने वाली चेतना को हम हटा देंगे, तो क्या होगा कि एक तरह से वहाँ तो प्रलय ही हो जाएगी। जैसे एक छोटी-सी हमारे शास्त्रों के अनुसार घटना है कि एक बार नारद जी ने कहा कि मतलब ये प्राण ही क्या है? तो विष्णु ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो प्राण ने क्या हुआ कि अपना मतलब साँस रोक लिया। तो जो प्रकृति थी, उसमें हलचल ही बंद हो गई। एकदम से हाहाकार मचने लगा। तो प्राण ने फिर से अपना मतलब फंक्शन शुरू करा, तो प्रकृति में चेतना आने लगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रलय ही आ जाएगी, वहाँ कोई फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, सब जड़ पदार्थ बन जाएँगे। तो ऑटोमेटिक आइटम हो देखो, जो आजकल ऑटोमेटिक आइटम चल रहे हैं कि वो अपने आप सारा फंक्शन कर देते हैं, बस आपने स्विच ऑन कर दिया और उसका इंटरनली फंक्शन होता रहता है। हमारे शरीर को हम देखें, इसमें इंटरनली देखिए 24 घंटा कुछ ना कुछ काम होता रहता है। हमें पता नहीं है कि कौन-सा काम कैसे हो रहा है, कौन-सा सेल हमारा क्या फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में देखिए प्रकृति अपना काम अपने आप करती रहती है, क्योंकि इनमें चेतना है। इसलिए बिना रुके 24 घंटे ऑटोमेटिकली अपना काम करते रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हो, प्राण हो, चेतना हो, परमात्मा हो, इनके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो आपने ये जो जिस शक्ति के बारे में बात की है, इसको ईश्वर या परमात्मा शक्ति कहते हैं, ये इंसान की, व्यक्ति की परीक्षा क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं? देखो इस स्थूल जगत है, शरीर है, ब्रह्मांड है, कोई भी है, देखिए यहाँ जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, लय है, मतलब आ रही है गति और जा रही है। हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो भी हर क्षण बदलते रहते हैं, मतलब एक खत्म होता है दूसरा नया जन्म ले रहा है, क्योंकि शायद ईश्वर ने जो ये प्रकृति है वो इसीलिए रची है, उसने अपनी लीलाओं को करने के लिए, मतलब तरह तरह का हम जो इंसान है, देखिए अगर आपको एक ही चीज खाने को दी जाए डेली, तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं, चेंज होना चाहिए। एक ही जगह पे रहते रहते भी इंसान कहता है कि नहीं, थोड़ा हमें चेंज चाहिए। तो अगर एक ही जैसी प्रकृति होती तो निश्चित रूप से वहां कोई क्रिएटिविटी नहीं मिलती। तो ये ईश्वर के द्वारा जो लीला है, उसकी जो ये रची हुई प्रकृति है, इसमें क्या है कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सके, लेकिन अब आगे कब बढ़ाएंगे? जब हमारे अंदर इस प्रकृति के प्रति प्रेम होगा। तो ये जो प्रेम से भरी हुई प्रकृति है, प्रेम का जो इसमें सागर लहरा रहा है, उसका अमृत पान करने के लिए, उसका रस का स्वाद लेने के लिए हर जीव को करना चाहिए और अपने आप को एक तरह से धन्य भी समझना चाहिए, क्योंकि आनंद, उल्लास, सौंदर्य, संतोष, देखिए ये हम सब चाहते हैं कि संतोष हो, हमारे अंदर शांति हो, उसे हम अनुभव करें, महसूस करें, वो हमें मिले। तो हमें क्या होगा जब हम इस प्रकृति को महसूस करेंगे जिसके अंदर की सब कुछ है। देखिए आप प्रकृति में जाइए, आप नदी में जाइए, झरनों पे जाइए, पर्वतों पे जाइए, या किसी मतलब पार्क में, अच्छे से पार्क में जो कि अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, उसी में चले जाइए, हमको कितना आनंद मिलता है। हमें एक स्वर्ग जैसा आनंद महसूस हम करते हैं। तो ये हमें इस प्रकृति में रहकर महसूस करना है। लेकिन इंसान के लिए कितनी दुख की बात है कि इस संसार में आने के बाद भी वो इस आनंद को नहीं लेता है, अपने रास्ते को भटक जाता है, भूल जाता है, भ्रम जाल में फंस जाता है और अपने लिए ही मतलब चारों तरफ दुख ही दुख देखता है और नरक जैसा वातावरण बना लेता है और हर समय अपने दुख को, अपने दुर्भाग्य को, उसी को में डूबा रहता है कि मेरा दुर्भाग्य है, मुझे तो इतना दुख है। और वो अपने जो अमूल्य जीवन, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसे ऐसे ही नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर ये आस्तिकता है, मतलब ये विश्वास है कि ईश्वर है और वो ये महसूस करता है कि मैं उसी की ही संतान हूँ। तो जैसे एक पुत्र को अपने पिता की, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक इसी तरह से अगर हम ईश्वर की संतान अपने आप को मान लेते हैं, तो जो ईश्वर के जितने भी गुण हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है,
वो क्या होगा, हमें अपने विरासत में, उत्तराधिकार में मिल जाएँगे। तब उस व्यक्ति का जो जीवन है, वो एक तरह से हर पल उसका सार्थक होगा, मतलब सफल होगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो शक्तियाँ होंगी। ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर पल उसकी प्रतिभा और जो क्षमता है उसके अंदर, उसकी परीक्षा लेता रहता है। जो उसमें पास हो जाता है, तो उसको निश्चित रूप से प्राइज़ मिलता है। लेकिन जितने उसके कहते हैं परसेंटेज के ऊपर आपको कॉलेज मिलता है, परसेंटेज के ऊपर आपको सब्जेक्ट मिलता है। आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार आपको डिग्नेट मतलब एक पद मिलता है कि आपको किस पोस्ट पर रखा जाएगा। तो इसी के ऐसे ही जो व्यक्ति है, वो जितना अच्छा अपना व्यवहार रखता है, अपना काम करता है, उसको उतनी ही सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप परीक्षा वो देखिए कैसे लेता है, जैसे हमको कठिन भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमें कोई-कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है बहुत कठिन होगा, जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसके लिए। लेकिन जो अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाता है, उसके लिए सारे क्वेश्चन आसान होते हैं और वो 100% मार्क्स लेकर आता है। तो इसी तरह से ईश्वर ने क्या करा है, यहाँ पर कठिन क्वेश्चन क्या है इस संसार के? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये क्या है? उसके क्वेश्चन्स हैं। जो व्यक्ति इन सारे क्वेश्चन्स को, इन सारी बाधाओं को, मतलब इन सब के ऊपर अपना मतलब एक तरह से कमांड कर लेता है कि नहीं, मुझे इस जीवन में इन सबको नहीं करना है, प्रेम के साथ ही रहना है, तो वो व्यक्ति पास हो जाता है। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। जैसे बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो कहीं वो इस तरह की बातें उसके मन में, इस तरह के विचार नहीं आ जाएँ, उसका उसे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताती हूँ कि एक व्यक्ति को राजा से मिलना था। लेकिन राज दरबार में आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं ना किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए। तो इसी तरह से आप राजा से ऐसे ही नहीं मिलने जा सकते। राज दरबार में 4 दरवाजे थे, उनको उसे पास करना था और चारों दरवाज़ों के ऊपर पहरेदार होते हैं, क्योंकि नहीं तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी चला जाएगा। तो सबसे पहले जो दरवाज़ा था, उसके ऊपर वेश्या का पहरा था। दूसरे दरवाजे के ऊपर मांसाहारी का पहरा था। तो तीसरे पर जो मद्यपान करता था, ड्रिंक करता था, उसका पहरा था। और फिर वो चौथे दरवाजे पर क्या था कि एक स्वर्णकार का पहरा था। अब उसने 3 दरवाज़ों तक तो अपने मन को कंट्रोल करा, वेश्या की बातों में नहीं आया, मांसाहारी की बात में भी नहीं आया, तो मद्यपान मदिरा पान के लिए भी नहीं रुका। लेकिन जब चौथे दरवाजे पर उसने स्वर्ण देखा और उसने कहा कि आप थोड़ा ले लीजिए, व आपके जीवन सफल हो जाएगा, आप गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, आपको राजा के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा कि स्वर्ण में तो ऐसा कोई खोट है नहीं, स्वर्ण तो ठीक है, अपनी आजीविका के लिए चाहिए, अपने जीवन को चलाने के लिए चाहिए, तो उसने क्या हुआ, स्वर्ण ले लिया। क्योंकि उसने सोचा कि इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए, मतलब लालच आया। अब स्वर्ण में खोट नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये लालच आ गया कि मैं ले लेता हूँ। तो उस लालच ने क्या हुआ, उसने स्वर्ण ले लिया। अब जब उसके पास में धन आ गया, स्वर्ण मतलब धन आ गया, तो उसने कहा कि इतना धन है, मैं क्या करूँगा, इस जीवन का आनंद लेता हूँ। तो वो मदिरा के दरवाजे पर चला गया। उसने वहाँ मदिरा पान करा, तो उसमें उसको और आनंद आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा-सा अगर मांसाहारी भी कर लूँगा, ले लूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे पास पैसा बहुत है। वो मांसाहार के दरवाजे पर चला गया। उसने वहाँ मांसाहार लिया। अब देखिए वो वैसे नहीं होता चला गया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मान लो मैंने आज की रात किसी के साथ निकाल भी दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कल तो मैं अपने घर पर ही चला जाऊँगा। वो वेश्या के पास चला गया। अब वो जो राजा से मिलने जा रहा था, उसको एक ही रात मिली थी राजा से मिलने के लिए, उसने उस रात को वेश्या के पास में निकाल दिया। वो वेश्या के पास चला गया। जब वो सवेरा हुआ, तब उसे ध्यान आया कि मैं तो राजा से मिलने जा रहा था, राजा से मिलने के लिए आया था और मैंने अपनी इस रात को कहाँ निकाल दिया। ठीक इसी तरह से व्यक्ति क्या होता है, वो एक अच्छी भावना को लेकर आता है कि मैं इस संसार में जाऊँगा, संसार में कुछ करूँगा। लेकिन इस संसार में आकर जब वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के उस जंजाल में, भ्रमजाल में फँस जाता है, तो वो
अपना मकसद, जिस मकसद से वो लेकर आया था, जिस लक्ष्य को लेकर वो वहाँ से अपने जीवन को चला था, उस लक्ष्य को वो भूल जाता है और इन सब में वो फँस जाता है और उसका ये जीवन जब तक मरण अवस्था में आता है, इस जीवन का अंत होने आता है, तब उसे ध्यान आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। तब तक उसका समय आ गया है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को इन दोष दुर्गुणों से बचना चाहिए और जो इनसे बच जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भगवान उनकी परीक्षा लेता है कि उनको अपना लक्ष्य याद है या नहीं है। अगर है तो वो निश्चित रूप से सफल होके अपने जीवन को सफल बनाता है। तो तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? जैसे हम अगर आत्मा की बात करें, हर इंसान के अंदर आत्मा होती है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए या सैटिस्फैक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है उसको? देखिए, आप अगर अग्नि के पास बैठते हैं, तो गर्मी मिलती है। आप एसी में बैठते हैं या किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ आपको ठंडक महसूस होती है आपको? हुँ, तो ईश्वर के पास अगर हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा, कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, भारतीय शास्त्रों में इसको एक आम बात कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, आपको परमात्मा से मिलना चाहिए। तो परमात्मा मतलब वही ईश्वर। तो अगर जब परमात्मा के पास हम मिलने जाएँगे, तो आप एक बड़े ऑफिसर के पास में जाते हैं मिलने के लिए। अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़े, तो आप निश्चित रूप से वैसे ही आप ड्रेस भी पहनेंगे, वैसे ही अपना व्यवहार भी करेंगे और उसी भावना को लेकर आप उसके पास जाएँगे। हर कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकेगा। तो ईश्वर के पास बैठने वाले व्यक्ति की आत्मा भी क्या होगा, ईश्वरीय भावनाओं से, अच्छाइयों से भर जाएगी। जैसे हम जब अपना मनपसंद भोजन करते हैं, तो हमारे मन को तृप्ति मिलती है। कोई मदिरा पान करता है, उसको मदिरा पीने से खुशी मिलती है और उसका खुमार उसके ऊपर बहुत देर तक चढ़ा रहता है। वैसे ही व्यक्ति जब ईश्वर के पास बैठता है, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो आप उसकी चर्चा कितने लंबे समय तक करेंगे? लोगों से कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था। तो जब आप ईश्वर के पास बैठेंगे तो मन को एक तरह से तृप्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी और आपको जब आप, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएँगे, उसी तरह का आपको ड्रेस कोड होगा और वो ये देखेंगे कि आप किस पद से आ रहे हैं, आपकी डिग्निटी क्या है। ऐसा नहीं कि कोई आम इंसान ने अच्छे से ड्रेस अप कर लिया अपने आप को और वो मिलने चला गया, नहीं। आपका क्वालिटी देखी जाएगी कि आप किस क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तभी आपको मिलने के लिए दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब ईश्वर के दरबार में जो बैठने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर किस तरह के, मतलब उसके मनोभाव हैं, किस तरह के विचार हैं, उसके भाव हैं, किस तरह से वो सोचता है, व्यवहार करता है, उसी तरह से उसको क्या होता है कि दंड या उपहार मिलता है। तो ईश्वर का जो दंड और उपहार है, वो दोनों ही कुछ साधारण नहीं होते हैं। जब वो किसी के ऊपर कृपा बरसाता है, तो कहते हैं हाँ, छप्पर फाड़ के मिल गया। और अगर किसी को दंड देता है, तो सेकंडों का भी पता नहीं लगता है कि उसको क्या, मतलब दंड मिल जाएगा, उसके ऊपर कैसे चोट आ पहुँचेगी। सृष्टि में इसलिए अनुशासन है, इसीलिए व्यवस्था है, इसलिए परमात्मा ने, ईश्वर ने क्या हुआ है कि व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक तरह से कंट्रोल करा रखा, मतलब अनुशासन में रखा है। क्योंकि अगर आप किसी कंट्रोल में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो वहाँ की क्या होगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमको हर जगह एक अनुशासन, कहते हैं एक नियम बनाना पड़ता है, ताकि उस नियम के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो सारा काम हमारा व्यवस्थित रूप से चलता है। ईश्वर के दोनों रूप हैं। देखिए, वो भक्त वात्सल्य मतलब प्यार भी करता है, तभी तो वो उपहार देता है और उसका रौद्र रूप भी है, लेकिन जिसकी भावनाएँ गलत होंगी तो वो उसको दंड भी देगा। भक्त किसको कहेंगे? जिसमें भावनाएँ हैं और ये भावना ही है जो कि हमें क्या सिखाती हैं? प्रेम करना, त्याग करना। देखिए,
किसी के अंदर भावनाएँ होती हैं, वो अपना सब कुछ समाज के लिए लगा देगा, परिवार के लिए लगा देगा, राष्ट्र के लिए लगा देगा। जो जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अंदर क्या था? भाव था कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने तो वो आज़ादी नहीं देखी कि उनका देश आज़ाद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर ये भाव था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने खुशी-खुशी वो फांसी के तख्ते पर लटक गए, अपना प्राण दे दिए। क्यों? उनके अंदर वो भाव था। इसलिए कहते हैं कि जो प्रेम है, वो विश्व का अमृत है। तो जो कृतज्ञता है कि किसी के लिए हमें कुछ करना है, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है। तो जब वो उसके अंदर ये गुण आते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा को भी एक तृप्ति मतलब सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इस जन्म में आकर कुछ अच्छा काम किया है। ग्रेट। इसी के साथ हम अपने एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जहाँ पे आज हम एक योग मुद्रा के बारे में सीखेंगे। देखिए, योग एक जीवन जीने की कला है। योग हमारा सिर्फ एक ही काम को करने से नहीं हुआ है कि योगासन। योगासन में कि हम आसन के साथ में अपने शरीर को बैलेंस बनाते हैं। इसमें मुद्राएं भी आती हैं, प्राणायाम बंद भी आते हैं, जो कि हर आयु के व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो। क्योंकि ये योग है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक कहते हैं, अपनी आत्मा को कहते हैं, इन सबको बैलेंस करता है। आज हम बात करें कि जो आज का व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। तो उसके लिए हम किस तरह की मुद्राओं को काम में ले सकते हैं, ताकि वो ओवरथिंकिंग से बाहर आए। क्योंकि ओवरथिंकिंग वो स्थिति होती है, जिसमें कि व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी घंटों तक सोचता रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि जो कि हर बात को घंटों तक सोचते रहते हैं, कई बार तो वो दिनों तक भी सोचते रहते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। उस मतलब नए डिसीजन ले पाते कि हमें ये काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और जब वो ऐसा स्वभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवरथिंकिंग का रूप ले लेता है, तो उससे क्या होता है कि मानसिक बीमारियाँ मतलब मेंटल मतलब वो फिज़िकली मतलब परेशान रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग सोच नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है। तो उसके लिए जैसे ज्ञान मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, वायु मुद्रा है, ये मुद्राएँ उसके लिए बहुत सहायक होंगी कि वो ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकता है। तो इस मुद्राओं के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया गया है, वहाँ जाकर आप इन्हें देख सकते हैं कि इन्हें कैसे करा गया है, किया जाता सकता है। कोई बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। दर्शकगण अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप मैम से डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी नीचे दिया गया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारे प्रीवियस वीडियोज़ यूट्यूब एंड फेसबुक पे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिए। हम अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।